चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। सत्संग का शुरू हो गया। सब लोग सामने बैठ के वचनों को सुना करो। इन वचनों का असर प्रभाव सीधे मन को प्रभावित करता है। अगर मन प्रभावित हो गया, काम बनने की शुरुआत हो जाती है। समझाना तो मन को ही है और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने मन को समझा लिया तो आप सबको समझा सकते हो। अगर मन को नहीं समझाया तो दूसरे के समझाने से तुम्हारा काम नहीं होगा। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। अब मैं आपको इसी मन के पीछे पढ़ना है। अगर ये ठीक हो जाए, वचनों को मान ले, स्वीकार कर ले और शरण में आ जाए, वहीं से काम करने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मन को समझाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि इसने हमेशा अपनी मनमानी की है और शरीर को हमेशा अपने अनुसार लगाता रहा। जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी, कोई उमंग तमंग उठी, तरंग, तो शरीर को साथ में लेकर के ये सब कुछ का डालता है। फिर बेचारा ये शरीर फल भोगता है। करता तो मन है, लेकिन भोगता शरीर बनता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे। अपराधी मन है और सजा ये तन पाता है, क्योंकि अपराधी मन दिखाई देता नहीं, वो तन शरीर से ही काम लेता है। इतना होशियार चतुर चालाक है कि विषय भोगों का रस तो अपना चूसता है और सजा शरीर को भोगनी पड़ती है। कैसा ये विचित्र खेल है काल माया का, कर्मों के हिसाब का इसे कोई समर्थ संत मालिक ही बता सकते, समझा सकते, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण में रखा। वही इसका लाभ उठा पाता है। बाकी सभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते। आते हैं, जन्मते मरते, जन्मते मरते, कितना समय, कितना युग सब निकल गया और कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जानकार जब मिलेंगे तो जानकारी मिलेगी, अगर जानकार नहीं मिलेंगे तो जानकारी देगा कौन? यहाँ तो भोगों की जानकारी है, यहाँ शारीरिक इंद्रियों को मतलब यानी लाभ पाने की जानकारी। आत्मा की तो जानकारी है नहीं, और सारा खेल आत्मा का है। पूरे मृत्युलोक मंडल में है, ये जितने आप पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े देखते हो, सबने जीवात्मा तो बैठी वही चला रही है। ये जितनी रौनक और जलसा दिखाई दे रहा है, सब जीवात्मा के कारण। और जीवात्मा के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कोई संत महात्मा ही जो जानते हैं वो जानकारी देंगे तब जानकारी मिलेगी। इसलिए कहा, जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिलाए। हो सकता हमारे यहाँ पर उनकी दया हो जाए, दया दृष्टि अपनी डाल दें तो काम की शुरुआत हो सकती है। इसलिए कहा, तुमने इन भोगों का बहुत ध्यान किया, काल के सामान का ध्यान करते करते फंसते फंसते उसी में कितना समय गुजर गया। कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर काल माया के देश से छुटकारा पाना चाहते हो तो समर्थ सतगुरु का ध्यान करो। वो तुम्हारा काम करेंगे, वो तुमको भोगों की मार से बचाएंगे और यम मरण से छुटकारा दिलाएंगे। वही हमारी आपकी जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे, सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाएंगे।
और ये काम किसी के बस का नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक परिजनों, बड़ी सौभाग्य की घड़ी होती है ये अवसर महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इतना खराब समय है, इतनी गंदगी का समय है कि कोई सही अच्छे रास्ते पर चला नहीं सकता, ना कोई सहयोग कर सकता, ना किसी तरह की कोई मदद दे सकता, क्योंकि काल माया के कर्मों के जाल में फंसे जीव बेचारे क्या सहयोग करेंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम है तो तुम्हारा हमारा आपका सहयोग क्या करेंगे। इसलिए हमें आपको अपने सच्चे सहयोगी, सच्चे हमदर्दी, सच्चे शुभचिंतक, रहबर रहनुमा की तलाश करनी चाहिए। जब ऐसे समृद्ध सदगुरु स्वामी मिल जाएंगे तो वहीं से काम की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो जिस काम में हम आप फंसे हैं उस काम में ये सारा जीवन निकल रहा है और कोई अमन चैन, कोई सुख शांति नहीं मिले, फंसते फंसते कितना समय निकल गया। कहते हैं ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, उनके ढिंग जाओ, उनके चरणों में गिरो और मतलब अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि गुनाहों की माफी वही करा सकते। और जितने आप पर आए किसी ने पाप कर्मों में माफी नहीं दिया, सजा सुनाई, और मैं माफ नहीं कर सकता हूँ, सजा देता हूँ। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करी सुतस हो जाता। कहा भाई मैंने तो कर्मों का विधान बना दिया, अब जैसे अच्छे बुरे कर्म करोगे उसका फल भोगो, मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हारे पाप गुनाह कर्मों को माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ। ये नहीं कि पुण्य से पाप कर्मों की अदला बदली हो जाए, कल ऐसा नहीं, ये अदला बदली नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काल नेम में तिनकर बहता, शुभ सुख कर्म फल दाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में काल की व्यवस्था को ठीक करने आया, न मैं किसी को जो काल के कर्मों में फंसे हैं तो वो मेरे भाई हैं, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कर्म मैं इसको माफ नहीं कर सकता। माफी करने का अधिकार तो संत सदगुरु को है और वो कलयुग में आएंगे। हमें तो कोई आया नहीं कहा वो कलयुग में, तो तुम माफ कर सकते हैं, बाकी सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं है माफ करने का। लोगों कितना बड़ा हमारा आपका काम, इसकी माफी यहाँ कोई न दे सके, वो माफ करने आए और माफ कर रहे हैं, लेकिन हम आप उनको समझ नहीं पा रहे कि हमारे कितने कर्मों की माफी सेवा करा करके करा दी, कितनी कर्मों की माफी सत्संग सुना के समझा दिया और मन के हो उधर से मोड़कर धीरे धीरे सिमरन ध्यान भजन में लगा दिया। ये हमदर्दी है महापुरुषों की। तो जरा उनके दो वचनों को सुन लो कि गुरु करो खोज कर भाई, 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 बिन
बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। कैसे ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हारे गुनाहों की माफी करा दे और इस काल के कर्मों के जाल से निकाल कर घर पहुंचा दे। क्योंकि ये रास्ता किसी गुरु के बिना किसी को मालूम नहीं है। न ऋषियों मुनियों को मालूम है, न योगियों महर्षियों को, न ब्रह्मचारियों को, न अवतारी शक्तियों, न ज्ञानी विज्ञानियों को। ये रास्ता जीवात्मा को अपने घर जाने का किसी को नहीं मालूम। आगे क्या कह रहे हैं कि जग डूबा भव जल धारा, 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 कोई मिलान काढ़न हारा, कोई मिलान काढ़न हारा, कोई मिलान काढ़न हारा, कोई मिलान काढ़न हारा। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ये संसार तो भवसागर में डूब रहा है, क्योंकि यहाँ निकालने वाला कोई आया नहीं। निकालने की युक्ति किसी के पास है नहीं। कहते कि कोई निकालने वाला मिला ही नहीं। जितने आए सब फंसने वाले, फंसाने वाले। आगे समझा के क्या कह रहे कि फंसे कौन कौन है? तुम जिनके सहारे वो भी फंसे, जिनको बना सहारा बनाते हो वो भी डूबे पड़े कि जग पंडित भेख विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। आज इतने विद्वान हैं, काले नीले पीले कपड़े पहनने वाले या और कोई ऊपर से भेष बनाने वाले, कहा ये सब बेचारे डूबे पड़ेगा। और योगी जोगी ये भी सब हार गए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। क्योंकि जो उस लोक मंदिर मुकाम से आता है वहीं का रास्ता जानता है, और जो ऊपर से आया नहीं तो ऊपर के रास्तों को जा निकल गया। क्योंकि जीवात्मा हमारी आपकी सबसे ऊपर की देश का रहने वाली और आ गई सबसे नीचे। अब ये नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? कौन ले जाएगा? कौन इसको घर पहुंचाएगा? तो कहते तुम जिनके सहारे बैठे हो वो तो डूबे पड़े। तो कोई शारीरिक भेष बनाना, दाढ़ी बनाना, काले पीले कपड़े पहन लेना या छापा तिलक जिले चंदन बंदर लगाना, कहा ये भेष उस काम नहीं। ये भेष उस देश में पहुंचाने वाला नहीं है। ये भेषधारी उस देश को नहीं जानते। आगे समझा के क्या करें कि संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भोजल पारी, क्यों उतरे भोजल पारी, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु
करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। उस देश के, उस रास्ते के जानकार संत महापुरुष, उनसे तुमने प्रीति नहीं की, उनको अपने माना जाना पहचाना नहीं, उनको अपना बनाया नहीं। जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, जीवात्माओं को उसके घर पहुंचाना है, तो उनसे प्रीति प्यार नहीं किया तो ये भवसागर कैसे पार जाएंगे? भवसागर पार करने कराने की जानकारी तो यहाँ किसी को है नहीं। जो आए सब फंसते रहे, जो आए सब फंसते रहे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तप तीरथ भरत पचेरे, तप तीरथ भरत पचेरे, पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे रे, विद्या मान भरे रे। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ये पार जाना, कर्मों के जाल से निकलना, अपने घर पहुंचना, कहा ये समृद्ध सदगुरु के बस की बात है। ये जो जितने यहाँ शारीरिक इंद्रियों को, भोगों को दिलाने वाले, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाले आए, कहा उनको भी ये जानकारी नहीं थी। इसलिए महापुरुषों ने सच्चे सदगुरु की पहचान के लिए इशारा किया। कहते गुरु तो यहाँ बहुत है, लेकिन सच्चा सदगुरु कौन है? उनमें से तुम कैसे छांटोगे, कैसे जानोगे, मानोगे, पहचानोगे कि हमारी जीवात्मा का कल्याण करने वाला कौन गुरु? कहते प्रथम गुरु पिता और माता, ये है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल चुराए। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग छीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओमकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया, और जहाँ गजीव तहाँ पहुँचाया। ऐसे ये सदगुरु का काम है। तो वो सारी पहचान, सारी जानकारी दे दी कि कहीं मतलब फंस न जाए। तो यहाँ सच्चा सदगुरु जीवात्मा का कल्याण कराने वाला तो आया नहीं, वो तो कलयुग में आए। और सत्यु त्रेता तो पर लोग बेचारे ऐसे रह गए। उम्र तो अच्छी मिली शरीर की, मन की ताकत अच्छी, भोगों से दूर रहे, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र रहे। लेकिन ये सब रहने करने से फायदा तो जब होगा जब सच्चा सदगुरु जानकार मृत्युलोक मंडल पर आए और मृत्युलोक मंडल में फंसे सब जीवों को निकाल करके घर पहुंचाए, तब तो कुछ काम बन सकता है। बाकी शरीर को धोते रहो, मानते रहो, किससे क्या काम? शरीर को सजाते रहो अच्छे अच्छे कपड़ों से, गहनों से, मतलब इससे भी कुछ होने वाला। ये तो कवर है चमड़े का, चमड़े के कवर को सजाने से काम नहीं बने। उसके अंदर जो कवर के अंदर हमारी अमूल्य वस्तु जीवात्मा बैठी, उसे कौन सजाएगा, उसे कौन नहलाएगा, उसे को पाक साफ निर्मल कौन बनाएगा, उसे अपने घर कौन पहचानेगा? हमें तो ऐसे समृद्ध सदगुरु की तलाश है, उनकी खोज, उनकी चाहत होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े तपस्वी आए और यहाँ आपको यही सिखाया गया, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब एक गंगा स्नान करो।
ये शरीर शुद्धता, मन शुद्धता, इंद्रियों की शुद्धता का विषय है, लेकिन वो भी हम करके उसको शुद्ध नहीं रख पाए, क्योंकि इसकी भी तो जानकारी लोगों को नहीं है। पूजा पाठ का मतलब क्या? यहाँ पूजा भी करते, शराब भी पीते, झूठ बोलते, छल कपट बेईमानी करते, तो पूजा क्या करेंगे? अरे पुण्य जा, यानी पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, रहम के भाव जब पैदा हो तो पूजा शुरुआत होती। पूजा का अर्थ भी नहीं बताया, बेचारे भी नहीं जानते पूजा का मतलब क्या। महापुरुषों ने उसके बारे में कहा, भाई जिन जिन युगों में जो जो क्रियाकर्म सिखाने वाले आए उसका भी कुछ अर्थ था, वो मतलब यानी अर्थ नहीं था, ऐसा नहीं उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनका उसका मतलब केवल इतना है, जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ है। दोनों रास्ते उन्होंने बताए, किसी की आलोचना नहीं किया, किसी को खारिज नहीं किया। कहा जब शरीर इंद्रियों से पूजा करोगे, पाठ करोगे, तीर्थ भ्रमण जब तक गंगा स्नान करोगे तो तन मन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा खान पान शुद्ध हो जाएगा, भाव विचार अच्छे हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा। महापुरुषों ने दोनों रास्तों की आकर के यहाँ जानकारी दी है कि पिछले युगों में इसीलिए ये सब पूजा पाठ सिखाया गया कि तुम पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहना, आगे कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको जीवात्मा को जगाने में देर नहीं लगेगी। अगर हम सब लोग पाक साफ निर्मल पवित्र मिलते, बने रहते, हमारा सबका खान पान मानवीय खान पान रहता, पशुओं वाला, राक्षसों वाला, यानी अनैतिक कार्य करने वाला अगर खान पान न होता और एक कर्म न करते तो कितनी जल्दी वो काम करते थे। अब उनको कितनी देर हो रही है कि पहले तो तुम्हें पाक साफ निर्मल करें, तुम्हारे कर्मों की रिहाई कराएं, अदायगी कराएं, तो ऐसे जब कर्म कराएं तभी तो पाक साफ बना पाएंगे। क्योंकि अगर कोई कर्म बना रहा तभी हम आप नहीं जा सकते, वो तो पूरी तलाशी लेगा, क्योंकि उसने फंसाया है, उसको मालूम है कि किन किन कर्मों में फंसाया हमने इनको, अब वो पूरी तलाशी लेगा। कहते धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, सबकी तलाशी लेता है, लेकिन कहते जब संत सतगुरु मिल जाएंगे और कर्मों की सफाई कटाई सब करा देंगे तो घाट लगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जब तुम्हारे सिर पर कोई पापों का बोझ ही नहीं होगा तो वो धर्मराज करेगा क्या? वो भी कुछ नहीं कर सकता। देखो क्या कैसा कैसे कैसे काम करने आते हैं, किस किस तरीके से हमारे आपके किए गए अनंत जन्मों के कर्म कर्जे को कैसे उतारते हैं। यह है सेवा, वो आधार केवल सेवा ही है। तो भजन भी आधार, लेकिन भजन इतना हो नहीं सकता कि मन साथ देता नहीं, शरीर कमजोर है, बैठ सकते नहीं हो, साधना में समय नहीं दे सकते हो, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र कर नहीं सकते हो, इसलिए कहा चलो इसको सरल रास्ता निकाले सेवा का। सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो घर मिल जाए, अपना मंडल मुकाम, अपना सच्चा पिया प्रीतम मिल जाए, वो कौन सी सेवा का? वो है परमार्थी सेवा। जब संत सतगुरु के परमार्थी वचनों को सुनोगे, समझोगे, चेतोगे, जागोगे, होश में आके खड़े हो जाओगे, तब तुमको जानकारी होगी रास्ते की। ऐसे थोड़ी हो जाती, ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से जानकारी नहीं। जानकारी तो करने कराने से होती। क्यों पढ़ा सुना इसीलिए जाता कि हम भी कुछ करें, हमें जानकारी मिल जाए, इसलिए हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और याद करते हैं कि हमें कोई जानकारी मिल जाए, फिर हमको जानकार भी मिल जाए जो जानकारी कराते हैं। जानकारी मिलकर भी हम आप नहीं कर सकते, क्यों? सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं है, निरख परख पहचान नहीं है। कहा तभी कराने वाला मिलना चाहिए,
जब कराने वाला साथ में होगा तब ये सब काम तुम्हारे हो जाएंगे। इतना समझा के महापुरुषों ने किस तरीके से यहाँ पर आके सत्संग को जारी किया, सत्संग बच्चों को काम तक पहुँचाया। तो धीरे 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 जो अंतःकरण की गंदगी उसको पहले साफ किया, फिर इसके बाद बच्चों को अंदर में मतलब यानी दृढ़ता मजबूती के साथ रखने का अभ्यास कराया। इन बच्चों को रखो अंदर तो तुम काम करोगे, भूल जाओगे तो फिर बच जाओगे। क्योंकि यहाँ तो बॉर्डर पर खड़ा किया गया, क्योंकि तो 84 में चले गए और चेत गए तो निकल गए। देखो चूकना और चेतना ये दो चीजें, और कहा बॉर्डर पर खड़ा किया। इधर अगर चूक गए तो गिर गए, फिर चले गए 484। जरा सा अगर चेत गए, होश में बने रहे तो निकल जाओगे, घर पहुंच जाओगे। अब उस बॉर्डर से हटाना निकालना किसी के बस की बात है। तो समर्थ सदगुरु के बिना ये काम कोई कर ही नहीं सकता। देखो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि भक्ति रस नेक न पाया, 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 संतों की शरण न आया, संतों की शरण न आया। उनको समझा के क्या कह रहे हैं कि भक्ति का रस नहीं मिला, क्योंकि भोगों का रस पा रहे हैं, वो भी गंदा क्षणिक रस। जब गंदगी का पान कर रहे हैं तो शुद्धता कैसे आएगी? कहा उधर भोगों के रस से हटाकर इधर भक्ति का रस गिराते हैं, आदेश हुकुम का पालन करके, वही भक्ति है। आदेश हुकुम का पालन करके जो लाभ मिलता है वो असली रस है। आगे क्या कह रहे हैं कि संतों की शरण में आया। अगर संत महापुरुषों की शरण में आता तो भक्ति का रस चटा देते, भक्ति के रस का एहसास करा देते, भक्ति का रस तुमको पिला देते। लेकिन कहते कि भक्ति तो आपने की, लेकिन जड़ भक्ति, हमें चेतन भक्ति चाहिए। क्योंकि हमारी जो जीवात्मा चेतन है, चेतन देश की रहने वाली है। जब तक चेतन देश से कोई चेतन महापुरुष चेतन नाम लेके नहीं आएगा, उस नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, उस नाम से हम सब जीवात्माओं को खड़ा करेगा और भवसागर में वही चेतन नाम का बेड़ा लगाएगा और उस पर बैठा करके घर पहुंचाएगा। तब कहीं किसी काम की शुरुआत होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो शरण में उनकी आवे, जो जो शरण में उनकी आवे, जो जो शरण में उनकी आवे, जो जो शरण में उनकी आवे। कहते गुरु सबको पार लगाने ही आया, लेकिन जब दूर खड़ा रहेगा, निंदा आलोचना बुराई ये गंदगी लाता रहेगा तो कैसे पार जाएगा? कि जब तक उनकी शरण और चरण को स्वीकार नहीं करेगा और निरंतर चरण शरण में पड़ा रहेगा, कल वो जीव पार जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से तू बेमुख फिरता, 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 मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता। कहते तू गुरु से तो अलग रहता, उनकी बात को सुनता भी नहीं, उनके आदेश हुकुम का पालन करता नहीं, बच्चों को संभाल के रहता नहीं, तो बचेगा कैसे? उनके वचन ही बचाने का काम करेंगे।
जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिनको शब्द का बाण लग गया और सतगुरु का सहारा ले लिया, कहा उन्हीं जीवों का कल्याण हुआ है। बाकी सब बेचारे यही रह गए, क्योंकि ये सब गंदगी लाता रहता। इसकी निंदा, इसकी बुराई, सबसे बड़ी गंदगी का रास्ता निंदा चुकी है। इससे बहुत दूर रहना चाहिए। इसके नजदीक जाने से ही सब सुख फल समाप्त हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन के सन्मुख हमेशा रहता है, यानी मन का आदेश हुक्म मानता है। जो मन कहता है वही करता है, जिधर मन ले जाता है उधर जाता है, लेकिन गुरु की मुख की तरफ कभी आता ही नहीं, उनकी तरफ कभी अपना मुख नहीं करता। ये भी काल माया की चाल है, उधर जाने नहीं देगा। वो जानता है, काल जानता है कि उधर गुरु की तरफ मुख कर लेगा तो फिर हमारे देश से निकल जाएगा, और हम अगर निकल गए सब तो फिर हम करेंगे क्या। तो निरंतर अपनी तरफ, यानी मन उन्हीं का साथी है। मन तो काल का साथी है, काल का एजेंट है, उसी की तरफदारी करता रहता है। इसलिए तुम्हारे मन को अपनी तरफ घुमाए रहते, अपने भोगों की तरफ, यही फंसाने वाले सामान की तरफ घुमाए रहते हैं, कभी गुरु की तरफ जाने ही नहीं देते। ये काल का प्रयास कितना जटिल है। आगे क्या कह रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देही बात गवाता, नर देही बात गवाता, नर देही बात गवाता, नर देही बात गवाता। का इसी काल के कर्मों के, इसी में हम लोग फंसे रहते हैं, क्योंकि उन कर्मों को हमने आपने अपना सच्चा आधार मान लिया, जबकि वो आधार निकलने का नहीं, फंसने का है। हमको तो निकालने वाला आधार चाहिए, लेकिन शुरू से उसने अगर फंसने का आधार न बनाया होता तो हम सब जीवों को फंसाता कैसे। अगर जीव यहाँ फंसता नहीं तो उसको यहाँ का अनुभव नहीं होता, और यहाँ से नफरत भी नहीं होती। देखो दोनों बातें, इसीलिए यहाँ पर लाया गया कि वो क्यों ऊपर बैठ के सोचती थी कि नीचे के लोगों में यहाँ से अच्छा होगा। सबसे ऊपर के लोग में बैठी थी, सोचती थी भाई नीचे के लोग में अच्छा होगा, तो बार बार प्रार्थना करती है कि मालिक एक बार नीचे के लोगों में भेज दीजिए। अरे रे नीचे का लोग बहुत गंदा है, वहाँ तो बहुत गंदगी है, कर्मों की गंदगी है, भोगों की गंदगी है, पापों की गंदगी है, यानी सब तरह से। लेकिन इतनी मजबूत निष्ठा पैदा कर दी थी, प्रेरणा भर दी थी कि कह रही नहीं, इच्छा बहुत हो रही। ये भी मौज से काम हुआ, बिना मौज के तो जब पता नहीं हो सकता तो जीवात्मा कैसे ही नहीं, उसके अंदर ये भाव कैसा पैदा हुआ। काल को उसको अनुभव कराने के लिए अंदर में प्रेरणा पैदा किया कि नीचे के लोग का अनुभव उसको हो जाए, मतलब यानी ताकि बार बार ये न कभी सोचे कि शायद इससे हमारे देश से कोई अच्छा देश हो नीचे, हमारे लोग से कोई अच्छा नीचे का लोग हो। ये अनुभव कराने के लिए, ये सब अनुभव कराने के लिए हुआ। कहा ये सब मौज से हुआ। वही तो, अगर मौज न की होती तो क्यों आते, क्यों समझाने आते, सुनाने आते, लेने आते, क्यों ये काम कराने आते। तो क्या कह रहे हैं कि निरंतर हम आप वो काल के कर्मों के विधान जो भोगों का बनाया फंसाने का, निरंतर उसी में फंसते रहते, फंसे रहते, उन्हीं सोच को सोचते रहते और मिल जाए और मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब ये नहीं सोच पा रहा जितना मिला उसी से निकलना मुश्किल है, अगर और मिल जाएगा और ज्यादा हो जाएगी। कहते नरदेही बात कमाता, ऐसे ये मानो शरीर व्यर्थ में चला जाता, कोई काम नहीं हो पाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो
समझो भाई। कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई। कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई। कहा पीछे तो अब जागो, गुरु से सच्चा प्रेम प्रीति करो, वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। जीवात्मा को काल माया के देश कर्मों के यानी जाल में फंसी जीवात्मा को निकालने के लिए आए, वो घर पहुंचाने के लिए आए हैं। उनसे प्रेम करो। तुमने आज तक जिनसे प्रेम किया सब फंसाने वाले मिले, निकालने वाला कोई नहीं मिला। अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला, अपना फायदा लेने वाले मिले, लेकिन तुम्हारा लाभ देने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? अगर सच्चे गुरु से प्रीत उनके वचनों से संग साथ किया होता तो ये काम अब तक शुरू हो गया होता, लेकिन हम उनको पहचानते कहाँ है कि हमारा काम कौन करेंगे, हमें लाभ कौन देंगे, हमारी जीवात्मा का कल्याण उद्धार कौन करेंगे, हमें कर्मों के जाल से कौन निकालेंगे, हमारे किए हुए पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएंगे। कल तो कुछ जानकारी है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई। कह कर राधा स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई। करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई। करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई। बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। देखो राधा स्वामी, ये कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, जैसे जय गुरुदेव कोई इंसान आदमी का नाम नहीं। कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। राधा स्वामी ने, सिद्धार्थ सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, वो भी किसी आदमी, उन्होंने थोड़ी कहा कि मेरा नाम है। देखो ये नाम जो जगाए जाते ये व्यक्ति विशेष के नहीं होते, तो काम करने वाले जिसे जीवों से काम किया जाता है, तो जगाया नाम ही इस सोई जीवात्मा को जगा सकता है। और ये सुनाने वाले पढ़ने वाले ये नाम कहते कि राधा स्वामी किसी आदमी इंसान का नाम है, लेकिन बेचारे सब ठेका ठेकी तो वो इसी में फंस गए और जानते हैं नहीं बेचारे नाम की महिमा। और नाम का काम जब हुआ नहीं तो जाना कैसे आप, नाम काम करने आता है। कौन सा काम? परमार्थी काम, मतलब यानी क्योंकि ये जगाया हुआ नाम होता है, जो नाम जगाया जाता है वही काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप बाजार से मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ और सारे मंत्र रट डालो, लेकिन किसी मंत्र से काम नहीं होगा। काम किस मंत्र? जो मंत्र सिद्ध हो जाए। सिद्ध माने मंत्र तुम्हारे में, तुम मंत्र में, उसी की रहनी गहनी में हो जाओ, उसी के अनुसार अपने आप को बना लो, वो नाम काम करता है। लेकिन लेने वाला, चिल्लाने वाला, लिखने पढ़ने वाला, ये नाम नहीं काम करता, वो जगाया नाम करता। तो कहते हैं राधा स्वामी किसी आदमी इंसान का नहीं। जैसे गुरु नानक जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया और वाहे गुरु सब चिल्ला रहे, तो वाहे गुरु तुम चिल्लाने से थोड़ी होगा। वाहे गुरु के नाम के अनुसार तुम्हारा जब काम होगा, तुम्हारी रहनी गहनी होगी, तुम्हारा खान पान और देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना सब उसी नाम के अनुसार हो जाएगा, तब नाम तुम्हारे में जगेगा। उस नाम से तुम काम करा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन बगैर सदगुरु की दया से तो भी नहीं होगा। ये सब दया पर ही निर्भर है। और दया कब होती है? दया का उल्टा याद, और याद का उल्टा दया। जब उनके वचनों को याद रखोगे, उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे, कहते कि गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञामान और तादास को 3 लोग फैलाए।
अब गुरु को ऊपर बैठाने का मतलब गुरु थोड़ी ऊपर बैठा लो, उनके वचनों को सिर माथे रखो। तो उन्होंने आदेश क्या दिया, क्या हुक्म किया है, किन वचनों का इशारा किया है और किस युक्ति को बताया है, कौन युक्ति हमारी मुक्ति का कारण बनेगी, ये सब जानकारी सत्संग से ही होती है। इसलिए कलयुग में सत्संग सर्वोपरि है। कलयुग में कथा वार्ता काम नहीं करेगी। पिछला इतिहास दोहराने पढ़ने से भी आपका काम नहीं होगा। आपको तो अपने समय का इतिहास चाहिए, अपने समय की जानकारी चाहिए, अपने समय का तौर तरीका विधि हमें आपको चाहिए। और वही देने के लिए जब समर्थ मालिक आए तभी तो काम की शुरुआत होगी। इसलिए जब आए तो उन्होंने परिचय दिया, क्योंकि ऐसा कभी भूमंडल पर आया नहीं था जो यहाँ कोई उनका इतिहास मिल जाता, कोई जानकारी आपको मिल जाती। तो उनको अपनी सब जानकारी देनी पड़ी कि सतयुग त्रेता द्वापर के तो इतिहास बनते, और वो वही इतिहास हमें आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे, लेकिन हमारा उनसे काम नहीं। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं तुम्हारा। जो समय वक्त घड़ी निकल जाती है वो नहीं आती। जब वो समय नहीं आएगा तो उस समय का हमारा काम नहीं होगा, उससे हमारा काम होना नहीं। इसलिए वक्त मुर्शिद, समय का सदगुरु और समय का डॉक्टर और समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही आपका काम करेगा। बहुत अच्छे आए लेकिन चले गए, उनकी याद करने से काम नहीं होगा। श्रद्धा सेवा भाव बढ़ सकता है लेकिन समय का काम नहीं होगा। हमको बड़े काम से मतलब, जो हमारा काम ही नहीं होगा तो उस सामान को हम क्यों इकट्ठा करें, उस नाम से हमारा मतलब क्या है। इसलिए कहा कि कलयुग के जीवों के लिए तो कलयुग का नाम होना चाहिए, कलयुग का आधार, कलयुग की युक्ति होनी चाहिए, तब कलयुग के जीवों का नाम। तो उन्होंने आगे परिचय दिया कि लोग ये समझ लें कि मैं किस काम के लिए आया, या पिछले इतिहास को दोहराने आया हूँ, पिछले इतिहास को बताने आया हूँ। नहीं, काम है कलयुग का इतिहास बनाने आया। समय का इतिहास, समय के लोगों के लिए जानकारी देने आया हूँ, समय से लोगों का काम करने आया हूँ। तो स्पष्ट परिचय दिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, ये भी शर्त है। ऐसा अनोखा द्वितीय विलक्षण इतिहास जो भूते न भविष्यते, यानी सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा इतिहास अनोखा, तो कितनी बड़ी जानकारी, कितना बड़ा परिचय है, कितना बड़ा चैलेंज है। अब हम इसी को अगर नहीं समझ पाए तो फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये समय से सदगुरु की आवाज, इस आवाज को समझना, सुनना, अपने में रखना, उसके अनुसार चलना चलाना, अपना काम बनाना, यही तो करना था। लेकिन जब आवाजें नहीं समझ पाए, बच्चों को हम लोग पकड़ के रख नहीं पाए, अपने जीवन में उतार नहीं पाए, तो फिर तुम गुरु को कैसे पहचानो? पहचान तो उनकी काम से ही होगी, और काम नाम से होगा। इसलिए नाम की जानकारी आपको उन्होंने दिया। कहा मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा भूते न भविष्यते, कोई कभी ना हुआ न कभी होगा, और न किसी ने कर पाया और न कोई कर पाएगा, न किसी ने ऐसा लाभ दिया और न कोई दे पाएगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी। अगर इस जानकारी हम लोग समझ लेते तो अब तक हमारा आपका काम शुरू हो जाता। लेकिन समझना दूर रहा, सब भग गए, सब दर ही छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया। दर और दरबार जब छोड़ दोगे तुम्हारी कहाँ कदर होगी? अरे कदर तो सच्चे सदगुरु के दरबार में। तभी तो महापुरुषों ने कहा दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कोई जाति नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई हिंदू मुसलमान, ये भेदभाव कुछ नहीं। अभेद नीति, अभेद रास्ता है, अभेद युक्ति है। लेकिन हम समझ पाए तब तो, और समझने का
एक ही तरीका है सत्संग। सत्संग के बिना जानकारी हो ही नहीं सकती। तो पूरा परिचय दिया, कहा ये भी कि मैं कलयुग को भगाने आया हूँ। कितनी बड़ी बात, क्या किसी युग को कोई भगा सकता? ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। इस तरह का अनोखा इतिहास किसी ने बनाया नहीं है। अनोखी वाणी, विलक्षण शब्द किसी ने उच्चारण भी नहीं किए। कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। कितना मतलब, यानी दृढ़ संकल्प है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जब तक कलयुग नहीं भगा दूंगा, सतयुग को नहीं ला दूंगा, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। स्पष्ट परिचय ये भी सब है। लेकिन अगर शब्दों का तोड़ मरोड़ न किया गया होता तो सीधा रास्ता समझ में था। वो तो कहते भाई मैं तो ऐसा रास्ता कि वहाँ पढ़ाई लिखाई के काम ही नहीं। अब बताइए भगवान पाने में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या काम? तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा या तुम्हारी हिंदी उर्दू अंग्रेजी ये भाषा या तुम्हारी जाति और पाति और धन और दौलत की क्या काम करेगी? उसमें तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कितना कि भगवान की प्राप्ति में निर्मल मन जन सो मई पावे, मोए छल छिद्र कपट नहीं भावे। ये चाहिए, मन निर्मल पवित्र चाहिए। कोई जात पात छोटी बड़ी नहीं चाहिए, कोई स्त्री पुरुष का लिंग भेद भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अंदर जीवात्मा बैठी है तो काम तो जीवात्मा का होगा, वहाँ स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं। ये तो काल की चाल है कि ऐसा खोल बना दिया, एक यानी स्त्री का एक पुरुष का, थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ये तो फंसाने का खोल उसने बनाया। लेकिन संत महापुरुषों ने इस खोल की बात अलग कर दी। का खोल है, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो चेतन जीवात्मा बैठी है उसका काम होगा, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो। ये केवल भेद संतों ने खोला और किसी ने। पहले स्त्रियों, पहले युग में तो स्त्रियों का अधिकार नहीं था भगवान प्राप्ति का। देखो कितना बड़ा भेद, अभेद था, इसको भेद, इस भेद को अभेद कर दिया, खोल दिया। कहते नहीं पूजा पाठ में तो भेद रखा, बाहर में जितनी क्रिया सब में भेद रखा। क्यों? बाहर में खोल में अंतर है, इसीलिए उस अंतर में उसने ये रास्ता बना दिया कि हम लोग इसी में फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो पहले के युगों में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था, केवल एक अधिकार था, स्त्री धर्म और नहीं दूजा, और पति और सास ससुर पर पूजा, बस। क्योंकि उस समय पति शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी सहमित होते थे, तो जो शारीरिक क्रिया करते थे उसमें स्त्री को अधिकार था। शारीरिक क्रिया, आत्मिक क्रिया में कोई किसी का अधिकार न ये उसका ले सकता न उसकी ले सकती। ये तो इसीलिए अपना अपना आत्मिक कर्म, अपना अपना अपनी जीवात्मा को जगाने और अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने का ये सबको अधिकार है। जिस खोल में जीवात्मा बैठी है, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष, छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई हो, ये भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया। कितना बड़ा एक कूड़ा कचरा हटाया संत महापुरुषों ने, लेकिन हमने उनको पहचान ही नहीं पाया, उनकी गौरव गरिमा को नहीं जान पाया, उनकी मेहनत और परिश्रम, हमदर्दी को हम सब जीव बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। तभी तो हमारा काम रह गया, सब भटक रहे दर्द में। तब उन्होंने देखा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। कलयुग माने सारी गंदगी, एक कर्मों की गंदगी, खान पान की गंदगी, रहने कहने की गंदगी, सोचने समझने की, कहा ये सब गंदगी को अलग करूंगा और सतयुग माने स्वच्छता को लाके स्थापित करूंगा। कहा ये सब गंदगी हट जाएगी। इतना बड़ा काम कौन करेगा? और एक नहीं कितने युगों की गंदगी, उस गंदगी को कोई हटा नहीं पाया, जबकि सबको सबने गंदगी का आधार बनाया। उसी गंदगी में सब बेचारे फंसे रहे और गंदगी को हमने स्वच्छता मान लिया। यही तो अज्ञानता की होगी। इसी अज्ञानता को संत महापुरुष खत्म करने के लिए आए और उन्होंने इसलिए सत्संग जारी किया। इनको सत्य का संग कराओ, ये झूठ से हटाओ, छल कपट से हटाओ, गंदे खान पान से, गंदी संग सोबत से, गंदे कर्मों से, इनको सब अलग करो।
कितना बड़ा काम करने आए जो सृष्टि में किसी ने किया नहीं। हम ऐसे समृद्धता दयालु को बिल्कुल नहीं पहचान पाए और आज भी कोई पहचान नहीं है। इतना सुनाया समझाया समझ में कहा था, क्योंकि गंदगी पकड़ने का हमारा पूरा पहले से अभ्यास है। वही निंदा आलोचना बुराई, इसकी बुराई इसकी, ये गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं। भाई दूसरों की गंदगी लेकर ये कौन सा इतिहास बनाने जा रहे हो? कौन सी जानकारी से दे दोगे तुम? लेकिन समझ में आवे तब तक ये सब। इसीलिए पहले कह दिया कि मैं कलयुग को भगा दूंगा, ये जितनी गंदगी है सब हटाऊंगा और सत्युग यानी सत्य सही व्यवस्था को ला करके खड़ा करूंगा। अभी लोग नहीं समझ पा रहे कलयुग से चुका मतलब। फिर स्पष्ट ये भी कहा कि कलयुग में कलयुग जाए, अभी में शब्द बीच में आ गया। अब इसी को नहीं समझ पाए लोग। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, नहीं समझ पाए लोग। अभी तक इसका अर्थ नहीं जानते कि मतलब क्या है कलयुग में कलयुग जाएगा। कहा ये कलयुग कलयुगी जीवों में जाएगा, उनको समेट के ले जाएगा। ये सब गंदगी खत्म हो जाएगी, जो बचेगी वो सतयुग व्यवस्था होगी, वही तो सत्य की व्यवस्था होगी। कहा ये छटनी कटनी सब होगी, ऐसा नहीं है। अगर छटनी कटनी नहीं होगी तो भी सच्चे अच्छे की पहचान कैसे होगी? असली नकली की पहचान कैसे होगी? तो कहा कि मेरी संगत बढ़ेगी लेकिन बचा छटनी और कटनी होगी। इस पर भी नहीं समझ पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। चटनी माने पिसाई रगड़ाई कर देगी। ये कितनी यानी बड़ी पहचान है कि मेरी संगत बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी भविष्य में जैसे नदी में बाढ़ आती है, लेकिन फिर उसमें कटनी और चटनी होगी। और जब समझ न पाए तो कुदरत चटनी करती। नहीं समझे नहीं माने, देखो कुदरत ने चटनी करती, कितने पिस गए, कितने चले गए। मनुष्य मंदिर खत्म हो गए करोड़ों की संख्या में। ये ईंट पत्थर वाला मंदिर बिगड़ जाए टूट जाए, इसको फिर बनाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर खत्म हो गया फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य मंदिर की महिमा ही कहीं मालूम नहीं, क्योंकि ईंट पत्थर के मंदिरों की महिमा बताई गई, इसी में तुमको रखा गया और इसी में तुम बने रहे, और फिर भी रहकर भी उसका मतलब नहीं समझ पाए तो कुदरत को फैसला देना पड़ा कि कब तक बेचारा जड़ में फंसा रहेगा। जड़ इसका आधार है नहीं, इसका आधार चेतन है, क्योंकि शरीरों का आधार जीवात्मा है। जीवात्मा के बगैर कोई शरीर रह ही नहीं सकता, शरीर बेकार है, और जीवात्मा भी बगैर शरीर के नहीं रह सकती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कितनी बड़ी जानकारी महापुरुषों ने आकर के दी। जब नाम दान दिया तब भी वादा किया, एक वादे मैं हजारों वादे आपको बताऊं। वो भी वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया, कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। कितनी सच्ची अच्छी सरल, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या था? कितनी सरल नीति रीति, कितने पाक साफ वचन है, लेकिन नहीं समझ पाए क्योंकि गंदगी में सफाई नहीं दिखाई दी है ही नहीं। दिखाई क्या नहीं भाई, गंदगी में सफाई कहाँ है? और गंदगी में सफाई है अगर गंदगी हट जाए तो हम सफाई नहीं करते, हम गंदगी को हटाते हैं। सफाई तो ऑलरेडी यहाँ ही है, और वो हमारे द्वारा हवा के द्वारा गंदगी हो गई, और मतलब यानी ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए जो गंदगी हटा दी जाए तो सफाई तो अपने आप हुआ। वो तो यहाँ तुमको सफाई कहीं से ले आना नहीं, हमें आपको केवल गंदगी हटानी, सफाई तो अंदर आई। तो बात समझ में इतनी आसान नहीं होती है, इसलिए महापुरुषों को सत्संग जारी करना पड़ा कि इनको सत्य का संग करा दो, सत्य का रास्ता बता दो,
सत्य सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दो तो इनका काम शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब इसलिए किया गया और बात किसी की समझ में आई। यहाँ तक पिछले इतिहास को भी दोहराया कि भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लगे और कृष्ण को 18 दिन लगे उनको भी। लेकिन कहा बच्चा मुझको कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी सत्य सामर्थ्य लेके आए, जबकि हर युग में इतनी गंदगी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, तो उस गंदगी को हटाने में उनको इतना समय लगा। लेकिन कलयुग तो गंदगी से भरपूर है, एक तो भरपूर है गंदगी से भरा हुआ। लेकिन समय का मालिक क्या कह रहा कि कलयुग की गंदगी में हटाने में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, ऐसी योजना है। अब महापुरुषों की योजना को कौन जाने, उनकी व्यवस्था को कौन समझे, लेकिन उन्होंने सब बताया। कोई अपना राज बताता नहीं है, अपनी युक्ति बताता नहीं है, वो तो खोल के कह रहे मैं तो भाई अगर तुम करना चाहो तो कर लो, मैंने तो बता भी दिया, अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हट जाओ, करके दिखा दिया जाएगा। लेकिन ये भी नहीं, कर भी नहीं सकते और हट भी नहीं सकते। तो कहा भाई कुदरत हटा देगी, ये तो प्राकृतिक देश है, प्रकृति का देश है, वो हटा देगी, कैसे नहीं हटेगी। तो बात तो समझने की है और समझदारी जब पैदा होगी, जब समझदार मिल जाएगा, जिसने समझा है वो तुम्हें समझा देगा, जिसने किया है वो करा देगा और जिसने करके पूरा कर दिया वो पूरा करके दिखा देगा। ये तो करने वाले पर निर्भर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो ये बार बार रोज कहा जाता, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़ा हो जाए तो चलने के लिए किधर चलना है, किस काम के लिए चलना है, किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलना है, ये जानकारी होनी चाहिए। तब खड़े होने का मतलब समझ में आएगा। अगर खड़ा होना समझ गए और फिर हम चलना समझ गए, फिर पहुंचने में देर कहाँ लगी। लेकिन किधर चल रहे, ऐसा नहीं कि उल्टी दिशा में चल पड़े, तभी चलना। किसी चौराहे पर आप खड़े हो गए, रास्ते चार हैं, चारों रास्ते। अब हम हो सकता अगर कोई जानकार न मिला, चौराहे का जानकार, चारों रास्तों का जानकार न मिला, तो चलकर भी हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि उल्टी दिशा में चले जाएंगे। तो उन रास्तों का जानकार भी होना चाहिए। यानी 4 युग, चौराहा माने 4 युग है। अब किस युग में क्या हुआ, किस युग में किसने क्या किया, किस युग में रास्ता क्या था, ये तो जानकारी सब करनी पड़ेगी। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो सत्य की जानकारी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ता भी बता दिया जाए, और रास्ते की अगर सही जानकारी नहीं है, ये रास्ता जाता कहाँ तक, ये हमारा मंजिल पर जाने वाला है कि मंजिल से दूर ले जाने वाला रास्ता है, ये सब जानकारी आपको सत्संग करा देगा। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। जब सत्संग करोगे तो जानकारी आपको हो जाएगी, और जानकारी हो गई तो आप सही दिशा चल पड़ेंगे। सही दिशा पर चल पड़े तो सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले। जय गुरुदेव। सब मिल बोले। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। तब ये कलयुग का परिवर्तन इंसान के बस का नहीं। बड़े साफ साफ शब्दों में ये कोई इंसानी शक्ल नहीं कर सकती। अब लोगों ने पिछले विद्वानों की भविष्यवाणियों को दोहराना शुरू किया, क्योंकि उनको आके खड़ा होने पाए इसी पर। अब भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा, लेकिन जो बाबा जी ने कहा वो कोई नहीं दोहरा रहा। जबकि बाबा जी ने ये कहा, ऐ भविष्यवक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो व्यवस्था भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। आज भी रुकी पड़ी है। अगर रोका न गया तो ये लोग दोहराते कहाँ से? मिलते नहीं इनको। अब दोहरा रहे हैं सब, और दोहराना पड़ेगा। जब कहा था जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, तो बात तो वही है, लेकिन समझ में नहीं आई लोगों को। अब धीरे धीरे जो भी विद्वानों ने और वक्ताओं ने जो उन्होंने अपनी आइडिया से जो समझा उसको कह दिया। आज वो दोहराई जा रही, लेकिन कहा जो काम करने आया। अब काम करने कौन आया है तो जानकारी नहीं लोगों को। कहा वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा और तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाए। ये नहीं कहा खत्म कर दिया, रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है। उसके अनुसार काम की शुरुआत नहीं होगी। और ये सब जानकारी, लेकिन लोग इस बात को अभी तक नहीं सोच पाए कि ऐसा समझ शक्तिशाली कौन। कहा जब विश्व की बिल्कुल भूमिका बन जाएगी कि और सब कहेंगे विश्वती होगा, विश्व होगा, विश्व होगा, लेकिन जो समृद्ध मालिक विश्व को रोकवा देगा वो कितना महान होगा। वो कितना महान होगा समय का, ये जानकारी नहीं लोगों ने। कहा अगर स्थिति न बने तो तुम समझोगे कैसी बात है। जैसे तुमको कोई 2-4 थप्पड़ मारे और बीच में आके कोई खड़ा न हो, इसको मत मारिए, और इसके अगर पहले तुमसे कह दिया जाता कि तुम्हारे 2-4 थप्पड़ लगेंगे, तुम कभी नहीं मानते कि हमें कौन मारेगा। तुम इसे मानते ही नहीं। इसलिए कुदरत से कुछ कराया जाएगा। जब कराया जाएगा तब मानोगे, जब रुकवा दिया जाएगा तो पूरा मान लोगे, तब जानकारी पूरी होगी। ऐसे नहीं होगी। तो ये होना बड़ा जरूरी है, बगैर हुए तो मानोगे नहीं। और जब कुछ होने लगे और आकर के रुकवा दिया जाए तब कहोगे अगर ये ना आते तो पता नहीं कितना हो जाता, क्या हो जाता। जानकारी लोगों को तब होगी। तब धीरे धीरे भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा, क्योंकि इनके बस का तो कुछ रहा नहीं। और जो ये कहते थे वो कुछ हुआ नहीं, हुआ वही है जो होना था, वो होने लगा। तब कहते नहीं भविष्यवाणियां उन्होंने ऐसी कहा, ऐसा कहा था। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, ये नहीं कहा ऐसा होगा। ये बलपूर्वक नहीं कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा जी ने यही कहा कि ऐसा होगा, और इसे तुम रोक नहीं पाओगे। अगर स्थिति को कोई रोक दे तो समय का कितना महान होगा। अणुबम परमाणुबम चलेंगे, लेकिन इसकी विषैली जो मतलब यानी गैसे हैं, वो महापुरुष ऐसी हवा चला देगा कि ये सब विषैली गैसी उसी देश में जाएगी जिन्होंने दूसरे के लिए किया है।
अब ये हवा कौन बदलती? हवा का रुख बदलना किसी इंसान की बस की बात है? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सारे वचनों को, सारी वाणियों को अगर संभाल के रखा गया होता तो आज ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये मानने वाले सबका, ये तो हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं? अब जिसको दिखाई दे रहा तुम्हें दिखाई देता नहीं। तो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख रहा, तुम उसे कैसे समझोगे? या उसका देखा तुम सत्य कैसे मानोगे? तुम इन दो आंखों से देख रहे हो जो मतलब वास्तविक का नहीं दिखाई दे रहा। कल क्या होगा वो नहीं देख सकते तुम्हारी आंखें। तुम्हारे लिए कल क्या होगा, कैसे दुख तकलीफ मुसीबत आएगी, तुम्हारी आंखें वो नहीं देख सकती। और वो बहुत भविष्य वर्तमान को देख के बता रहे, इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, तत्वदर्शी, दूरदर्शी, ये शब्दों का उच्चारण किया गया और दूरदर्शी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और कहा था एक दिन इस व्यवस्था, ये व्यवस्था सबको माननी पड़ेगी। जब अच्छा काम होने लगेगा सब उसको चाहेंगे, भाई अच्छा तो अच्छा ही है। कहा दूरदर्शी व्यवस्था बताती क्या है? क्या खराब करने की बात बताती? वो तो दूर तक देख के बता रही क्या होगा, क्या होने वाला है, होने वाले में कितना नुकसान होगा, उन नुकसान को कौन रोकेगा, जो रोक देगा वही तो दूरदर्शी कहलाएगा। बात तो इसलिए है धीरे 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 वो समय आ रहा है कि सबको घूम करके दूरदर्शी व्यवस्था पर खड़ा होना ही पड़ेगा। कहा था तब बच्चा में एक ऐसी आवाज लगाऊंगा कि सब जो बड़ी बड़ी शक्तियां, अब शक्तियों की अभी पहचान नहीं किसी को। कहा था कि जब राम आए तो 16 कला से आया, कृष्ण 64 कलाओं से आया, लेकिन समृद्ध दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। उसकी कला और शक्तियां का कोई पारावार नहीं है। जब महापुरुष अपने लोक देश से चलते हैं, बीच बीच लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते हैं, उन्हीं के द्वारा तो काम होता है। और का कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ करके निकल आए हैं, अब पढ़ रहे हैं, माँ बाप ही नहीं जानता मेरा बेटा क्या है। क्या दशरथ जानते थे मेरा बेटा अवतारी है, या अवतारी शक्ति है, या विनाशकारी शक्ति लेकर के आया है? ये बाप को भी पता नहीं कि मेरा बेटा कैसा। वो तो उनको मालूम है जिन्होंने इन शक्तियों को लेके आए। और कहा कि जब मैं आवाज लगाऊंगा काम की तो ये सब शक्तियां निकलकर मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। समाज का काम, देश का काम, धर्म का काम, न्याय का, नीति का, ये सब मतलब काम। जब वो काम करेंगी तो उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बन जाएगा। लेकिन तुम किसी शक्ति का अपना स्वार्थ, लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी, नहीं लोग माने हमारे गए। अरे तुम नहीं जानते कौन किस काम के लिए आया। जिस शक्ति को तुमने देखा नहीं है, उनकी स्पीच तुमने सुनी नहीं, उनकी हर चर्चा नहीं को बने। और बाबा जी को सबने देखा, कोई नहीं चर्चा कर रहा। सबको सबने देखा और सबको सुनाया और समझाया और करके दिखाया, उनको तो कोई नहीं पहचान रहा। और जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा हो रही। मैंने लोगों से पूछा तुम सुभाष को देखा था? कहते नहीं। मैं सुभाष की स्पीच सुनी? कहते नहीं सुनी। फिर क्यों बात करते हो? जब देखे सुना कुछ नहीं, तुम्हारी कोई जानकारी नहीं, फिर से बातें क्यों करते हो? वो शक्तियां समय से काम करेंगी, कहीं चली थोड़ी गई, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं काम। तुम अपना लोभ लालच का अगर कोई आधार बना लिया तो कुदरत भारी मार लगाएगी। ऐसे शक्तियों क्यों बदनाम करते? क्या वो सुर्त लाभ लालच के लिए आए? कोई अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए आए? अपना कोई या अपने निजी काम स्वार्थ के लिए थोड़ी आए, वो परमार्थ के लिए आए। वो देश समाज के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, सबका काम करने आए। लेकिन तुम्हारे पास तो काम की पहचान है। इसलिए धीरे 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 आप देखते जाइए समय कर्मठ ले रहा है।
ये तो सब देख रहे हैं करवट ले रहा, समय करवट ले रहा। अब करवट किधर ले रहा है, इधर ये चीज नहीं मालूम हो पा रही, ये नहीं मालूम हो पा रही करवट लिया। तो जब सुनोगे समझोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग भी अपनी सेवा में चलो, जो भी सेवा दिखाए। देखो यहाँ जो भी कोई सामान पड़ा, मैं रोज कहता हूँ, ये अपना समझकर उसको यथास्थान उठा के रखो, ये भी सेवा है। इतना ये पड़ा ईंट रोड़ा और उठाओ, एक जगह जमा कर दो। और जो बड़े बड़े रोड़े हैं उनको फोड़ करके छोटा रूप दे दो। ये सब अभी काम होगा उसका। तब तक आप यही काम करो, जहाँ जो भी रोड़ा पड़ा हुआ उठाओ और बैठ करके उसको फोड़ो। ये महिलाएं सब काम कर सकती, तो वो छोटा काम है। इसी काम में लग जाओ। इस शैतान मन को फुर्सत मत दो, फुर्सत दोगे ये उधर उधर की बातें सोचेगा। इसको काम ही काम देते रहो। इतनी रोड़ा कोई पड़ा, इधर पड़ा उधर पड़ा हो, उसको एक जगह इकट्ठा करो, उसका छोटा छोटे छोटे बनाओ। क्योंकि अभी प्लास्टर होगा, जब ये फर्श बनेगी उसमें तो सब बाकी पड़ा उधर का रोड़ा वहीं जाओ, बैठ कर उसको फोड़ो, फोड़ करके छोटा थोड़ी जगह में आ जाए, एक जगह इकट्ठा कर दो उसको। ताकि अभी मकर संक्रांति का कार्यक्रम आ रहा पर्व, तो पर्व पर सभी लोग अपने परिवारों में जाते हैं पर्व मनाने के। ये गुरु परिवार है तो गुरु परिवार के प्रेमी पर्व मनाए आएंगे, तो उनको ये तब तक तुम ये सब तैयार कर दो, वहाँ फौरन वहाँ पर्व मनाने का काम शुरू हो जाए। और तब तक ये देख लिया जाए कि भाई इतने रोड़े से काम चलेगा कि और मंगाना पड़ेगा। पहले इसको फोड़ के तो आप उसको ठीक करो, फिर 2-4 टाली और मंगा दिया जाए, वो भी फोड़ करके सब तैयार रखो। जैसे लोग आए उनको सेवा मिल जाए, उनको बेचारों सेवा कौन मिलेगी। आप तो ये सेवा करो कि रोड़ा इकट्ठा करो, इकट्ठे करने वाली सेवा, फिर उनको फोड़ करके छोटा रूप बनाने वाली तुम्हारी सेवा हो जाएगी। और वो आएंगे तो इसको वहाँ फैलाएंगे तो लगाएंगे, उनकी सेवा मिल जाएगी। एक रोड़े में कितनों को सेवा मिल जाएगी। बीन करके लाया वो उनकी सेवा, फिर उसको तोड़ रहा उसकी सेवा, तोड़ करके एक जगह ढेर कर रहा वो भी सेवा मिल रही है आपको। इसके बाद जो लोग पीछे आएंगे उसको वहाँ फैलाएंगे, फर्श बनाएंगे, उनको सेवा मिल जाएगी। जब रोड़े से इतने लोगों की सेवा मिल रही तो और बड़े बड़े कामों से किसको सेवा नहीं मिलेगी। बात को आप समझा करें पहले, जब समझ जाओगे काम आसान हो जाएगा। नहीं समझ में उलझ जाएगी उसी, और उलझन में कोई काम तो होता है नहीं। जब रोड़े से इतने लोगों को सेवा मिल जाएगी, जो बीन के लाएगा उनकी सेवा, जो इकट्ठा करेगा एक जगह उनकी सेवा, फिर उसको तोड़ेगा छोटा रूप देगा उनको सेवा, फिर वो छोटा रूप एक जगह ढेर बनाएगा उनको सेवा, फिर पीछे से लोग आएंगे उसको फर्श बनाएंगे उनको सेवा। रोड़े से कितनी सेवा, तो और काम से कितनी सेवा मिल सकती है आपको, ये विचार कीजिए। जब ये जानकारी आपको हो जाएगी तब फिर सेवा से कहीं वंचित नहीं रह जाओगे। इसलिए यहाँ से चलो, उस खेत में अगर कोई रह गया हो, किसी के खेत में कोई रोड़ी न रह जाए, ऐसा करके दिखा दो कि लोग ऑटोमेटिक तुम्हारे काम को देख करके बदल जाएंगे, उनके अंदर भाव पैदा हो जाएगा। और इधर जहाँ कहीं इधर रोड़े पड़े बहुत, वो सब बीन करके ले आओ। जहाँ कहीं खेतों में इधर उधर पड़े हैं उनको आप बीन करके एक जगह इकट्ठा कर दो, और कुछ लोग उसको तोड़ने में लग जाएंगे तो सबको सेवा मिल जाएगी। क्योंकि वो सेवा इतनी बड़ी है रोड़े की, जब रोड़ा फूट करके जब फर्श में बिछ जाएगा तो लोग बैठ के वहाँ भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। कितना बड़ा लाभ आपको रोड़े से मिल गया। रोड़े से कितना बड़ा लाभ जब समझोगे तब सब समझ में आ जाए। तो सब लोग चलो उधर देखिए, आप यहाँ कोई खेतों में कोई पड़ा हो जब तो उठा लो, और सब वहाँ बैठ के फोड़िए, वहाँ बहुत जमा है।
मैं सब देखता रहता हूँ जब मैं करता हूँ सब कि अब इनको कौन सी सेवा दी जा रही। सेवा कहते कोई है ही नहीं। हमने कहा सेवा तो बहुत है। अब कह रहे उसको सेवा वो समझ नहीं पा रहे, तो सेवा का रूप बनाना पड़ता है। जब रूप बन जाएगा तो फिर से आप उससे करने लगोगे। तो ये सब देखिए, एक मतलब यानी बोरी ले लो और फौरन जा कहीं कोई गिट्टी रोड़ा पड़ा फौरन उठाओ, एक जमा करो, या तो वहाँ जमा करके अंदर मान खोड़िए उसको जमा, और नहीं तो उधर वो काम वहाँ ज्यादा होना। वहाँ जितना भी रोड़ा पड़ा सब लोग चलो बैठ कर उसको खोड़िए। देखो कितनी छोटी सेवा से कितना बड़ा लाभ, ये आप थोड़ा समझा दें। चलो जल्दी चलो, आप सुनो, पहुंचिए वहाँ। और ये भंडारे वाले प्रसाद तैयार करेंगे, वहीं पहुंचाएंगे। जहाँ जो काम कर रहा वहीं पहुंचाइए, तुमको भी सेवा मिलती। वहाँ जो तुम बना लेते वहीं लोग आगे तुम्हारी सेवा रहेगी। जब यहाँ से ले जाओगे, ले जाने वाली की सेवा, फिर वहाँ खिलाने वाले को सेवा मिली, तो ऐसा नहीं है। एक काम से कई सेवाएं हो जाती है जब समझोगे तब। मैं सब बता दूंगा आपको कैसे कैसे सेवा आपको करनी। जय गुरुदेव। और अपनी बड़ी सेवा की जिम्मेवारी सब, ये नहीं वहां से चले आए और रास्ते में डलिया फोड़ा पड़ा है और तुम समझते नहीं, अरे उसको उठाओ फौरन, एक जगह रख दो। हजारों फावड़े डलिया से कहाँ चली गई, कोई दिखा दे रहा, हजारों से ऊपर थे। ऐसा नहीं है। जब ये श्रमदान शिविर लगा था यहाँ पर, जब एक खेत आपके पास नहीं था, लेकिन श्रमदान आपने इस खेत में किया था, इसका जंगल आपने साफ किया था, और इसी में 72 भंडारे लगे थे पिछली पूर्णिमा में। तो भंडारे का मतलब आपने तो हवन कर ही दिया था। ये अन्न का हवन था, और जीवों को खिलाना ये हवन। सामग्री अग्नि में फूकना है, ये हवन नहीं है। इतने 9 लाख लोगों को भोजन आपने खिलाया। यही इसी भंडारा, इसी में भंडारे लगे थे जंगल साफ करके। आज वो जगह आपकी बन गई, वो जगह बन गई आप। और आज भी भंडारे का काम, देखिए कितना आलू खड़ा, ये सब भंडारे सामग्री है, आपके काम आएगी। तो धीरे धीरे आप इसको खुद खाना शुरू करो इसी से। और ये उधर वाला वो जब पक जाएगा फरवरी में, तब वो खुदेगा। उसको खुद करके वो कोल्ड में डाल दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगी आप निकाल लीजिए उससे। लेकिन अब की बार ये नहीं यहाँ जमा करके कितना तुमने सड़ा दिया। इतना महंगा आलू था, आपने 50 बोरा सड़ा दिया। और तमाम प्याज आपने सड़ा दिए, दोनों महंगे थे। अगर ये दोनों आप लोग लेते तो 10 लाख का फायदा था। वो 10 लाख रुपए बचता, आपके किसी काम में आ जाता है। बात को समझा करेगा। जो भी नुकसान होगा वो तुम्हारा होगा, वो तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारा शरीर का श्रम, समय का श्रम लगा हुआ है। आप अपने श्रम की कीमत नहीं समझते हो। तो इसलिए अब की बार ये सब देखा गया, जो मतलब त्रुटि होगी उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो अब आप इसे खुदरा खाना शुरू करो एक तरफ से। तो जितना खोद कालोगे उसमें प्याज बो दिया जाएगा, उसमें प्याज लग जाएगा, आपके काम आ जाएगा। वो सब पहले से पहले व्यवस्था सोच के रखो, उसकी बेल तैयार करो। जब बहुत तैयार बनी रहेगी फौरन खाली जगह वो लगा दीजिए, फिर आपके काम आने लगे। आपको अपने भोजन की व्यवस्था बना के रखनी है। कोई फसल खत्म हो और दूसरी फसल बो दो आप, वो सब आपके काम ही तो आएगी। जब तुम अपने लिए अपनी व्यवस्था नहीं समझते, तुम दूसरों के लिए व्यवस्था क्या बनाओगे। जब अपने लिए बनाना सीख जाओगे, वही व्यवस्था दूसरे के काम आ जाएगी। ये परमार्थ आपका बन जाएगा। जय गुरुदेव। चलो सब लोग, चलो मतलब यानी बोरी उठा लो। देखो इधर उधर कोई गिट्टी गिट्टी रहने न पावे। एक गिट्टी वो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी कमाई है, जो गिट्टी तुम्हारे पैसे से खरीदी गई। तो ये क्यों नहीं समझते भाई हमारा नुकसान हो रहा। कहीं कोई पड़ी देखो अपना, उसके से फौरन पूरे खेत में देखो बहुत रोड़ा रोड़ी पड़ा, वो सब ले आओ। और इधर भी जगह जगह आपने ईंटे इधर रोड़े फोड़े लगा डाल रखे, सब उठाइए। मैं रात में निकलता हूँ, सब देखता हूँ। रात तुम्हारी निगरानी पूरी, कैसे सोते हो, कैसे रहते हो,
मतलब क्या क्या सुबह क्या क्या काम करना पड़ेगा भाई, वो सब देख लिया गया तो आपको बता दिया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, चलो जरा दर दर देख लो, कोई चीज होती ये सब जमा कर दो, आगे भी लोग आएंगे उनको काम मिल जाएगा। दूसरों तुम सेवा करके दूसरों के लिए सेवा तैयार कर दो, तुम्हारा भी लाभ और लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। यही बात तो सोचना है, यही दूरदर्शिता है। जब दूर तक सोचने की शक्ति सामर्थ्य आप में आ जाएगी तो आप पक्के दूरदर्शी हो जाओगे। बात तो समझने की है, और इसमें कोई मेहनत नहीं, ये महिलाएं सब काम कर सकती। उठाओ बोरी फौरन, वहां से रोड़ी पेंट करके जगह बड़ा वाला उसको छोटा बनाओ, इधर बहुत बड़ा बहुत लगा इधर, सब मैंने देखा, उसको ऐसा थोड़ी बताते आपको। चलो आके देखो। जय गुरुदेव। देखो टोली वाले उधर काम कर रहे, ऐसा नहीं पूरे देश में हलचल है सब, उधर काम हो रहा। इधर ये बच्चे जो प्रसारण भेज रहे हैं, ये भी हलचल मची हुई है, जो क्योंकि कहीं कोई काम नहीं, सब चुप बैठे, सबका बोलना एकदम बंद हो गया, क्योंकि जो बोला वो हुआ नहीं कुछ, तो झूठे सिद्ध हो गए, अब क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो संदेश पहले था आज, उसमें कोई तब्दीली बदलाव नहीं किया गया। जो 10 जुलाई 1952 से सुनाया गया है, मैंने उसी की तो पुनरावृत्ति की। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, आज भी लोगों के कान तक पहुँचाई, क्योंकि ये आदेश है कि जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है मेरे इस जनहितकारी, समाज हितकारी, देश हितकारी, धर्म हितकारी यानी संदेश और आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। जब आदेश, उसी आदेश का पालन हो रहा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, आदेश पालन से फुर्सत नहीं है। मैं भी आदेश करता हूँ और अभी पालन करिए, आपको भी लाभ मिलेगा उसका। यहाँ और इधर उधर की बातें नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई कोई इधर उधर, ये कामयाब नहीं होता। यहाँ तो सच्चे अच्छे काम की तैयारी हो रही है, सच्चे अच्छे समाज के निर्माण के लिए। तो यहाँ चिंता चुगली की बातें थोड़ी की जा रही, वो काम दूसरे लोग करते, वो अपना काम करते, मैं अपना काम करता। और ये निरंतर संदेश हो रहा, सब जगह पहुंच रहा, क्योंकि अब सत्संग ही नहीं होता, कोई नहीं करता, कोई कहता नहीं। वो तो भाषणों का काम था, बंद हो गया। ये भाषण तो थे नहीं, प्रवचन कोई पराये वचन थे नहीं, ये अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वचन थे, वो आज भी हो रहे। जय गुरुदेव। आप लोग चलिए काम करो, देखो इस काम को समझो, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। धीरे धीरे छोटे से बड़े की जानकारी हो जाएगी, छोटा करना भी सीख जाओगे और बड़ा करना भी सीख जाओगे। दोनों कामों का अनुभव कराया जा रहा है। जैसे गरीबी और अमीरी दोनों का अनुभव हो जाए तो गरीबी का दुख नहीं, अमीरी का अहंकार नहीं होगा। आपको दोनों को समझ लोगे, अरे भाई तो आने जाने वाले हैं, कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले नहीं, जब रहेंगे नहीं तो हम इनको अपना कैसे मानेंगे। यही तो जानकारी हमें आपको ली। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, चलो मैं शाम को सबसे मिलूंगा। दिन कोई न कोई सेवा जरूर ढूंढो, बगैर सेवा के मत बैठो। मैंने सरल सेवा आपको बता दी, एक बोरी उठा लो और जहाँ कहीं तुम्हारी गिट्टी गिट्टी पड़ी है, ये समझ लो उसमें तुम्हारा पैसा लगा हुआ। अपनी दौलत को समझ करके उसे इकट्ठा करो और उस पर बैठ करके थोड़ा छोटे छोटे रोड़े बना दो, और जो पीछे से लोग आएंगे उनको भी सेवा मिल जाएगी। सेवा तो आधार बनाया जाता, सेवा ऐसे कहाँ है, ऐसे तुम्हें सेवा दिखाई नहीं दे रही। और ये छप्परों को पूरा कर दो, जो लोग बना रहे उधर थोड़ी मिट्टी भरेगी, बराबर वहां गेट तक पूरा कर दो सके, उसमें अकेले खड़े रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत थोड़ी। बीच का रास्ता साफ है, क्योंकि आगे भीड़ आगे तो यहाँ लोग रहेंगे, हजारों आदमी इसमें आवास करेंगे। यही तो सब कुछ सोचना आपको, कैसे कैसे व्यवस्था
बने कि तुमको सेवा मिल जाए और लोग रहेंगे, उसका लाभ उनको मिलेगा, और तुमने व्यवस्था बनाई उसका लाभ तुमको मिलेगा। ये तो सब तरह का लाभ है। जय गुरुदेव। चलो आप चलिए।